सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब क्लेम सबमिट हो चुका है, जब बिलिंग टीम से क्लेम सबमिट हो गया, उसके बाद क्या क्या होता है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुंचने तक, उसके साथ क्या क्या होता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ये काफी शॉर्ट और नॉलेजफुल वीडियो है, तो बिना कोई देरी करते हुए चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हम अपनी स्क्रीन पे आ गए। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है क्लेम सबमिशन। क्लेम सबमिशन के पास हमारे पास ज्यादा टॉपिक नहीं होते। उसके बाद हमारे सबसे जो मेन पॉइंट आते हैं वो आते हैं क्लियरिंग हाउस और इंश्योरेंस क्लियरिंग हाउस। अभी क्लियरिंग हाउस और इंश्योरेंस क्लियरिंग हाउस क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्लियरिंग हाउस। अ क्लियरिंग हाउस इज अ सिक्योर्ड थर्ड पार्टी इंटरमीडिएशन दैट एक्ट एज अ डिजिटल चेक पॉइंट बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बेसिकली क्लियरिंग हाउस क्या होता है, ये एक स्क्रबर की तरह काम करता है और पिछले जो भी स्टेप्स हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी से लेकर क्लेम बिलिंग तक, कोई भी जो एरर है बच गई थी, कोई भी एरर जो इन पूरे स्टेप्स के बीच में बच गई थी, क्लियरिंग हाउस उसे पकड़ता है। ठीक है, तो ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, एक स्क्रब की तरह काम करता है। सपोज करिए कोई एक मिस्टेक थी जो हर स्टेप से बचती आ रही है, जो हम नहीं नोटिस कर पा रहे हैं, कोई भी मिस्टेक हो गई है बीच में, तो क्लियरिंग हाउस क्या करता है, उसको पॉइंट आउट करके यानी उसको रिजेक्ट कर देता है। क्लियरिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाने ही नहीं देता, ताकि हम उसे करेक्ट कर सके, यानी हम उसे इन हाउस के अंदर ही करेक्ट कर सके। एरर कोई भी टाइप की हो सकती है, चाहे पॉलिसी इनएक्टिव हो, या फिर कोई सीपीटी हमने गलत बिल कर दी हो, या फिर कोई डीएक्स हमने गलत लगा दिया हो, या कोई भी सिनेरियो हो जो कि क्लेम में पेमेंट लाने में इशू क्रिएट कर सकता है, वो क्लियरिंग हाउस कैच कर देता है। ये होता है हमारा सेल्फ क्लियरिंग हाउस है, जो कि हमें हेल्प करता है कि कोई भी डिनायल को पहले से ही कम करने के लिए। अब सेम सिनेरियो इंश्योरेंस कंपनी की साइड भी होता है। अब वो कैसे होता है, इंश्योरेंस क्लियरिंग हाउस की वजह से। इंश्योरेंस क्लियरिंग हाउस टेंडर्स बिटवीन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड द इंश्योरेंस रेफरर टू बी स्क्रब। देखिए, इसकी डेफिनेशन मोस्टली तो सेम ही है, बट इसका फर्क बस इतना है कि जो प्रीवियस क्लियरिंग हाउस था, जो सेल्फ का था, वो क्लेम सबमिट करने से पहले की सारी चीजें थी, और ये क्लियरिंग हाउस में सारी चीजें पहले होती है, और इंश्योरेंस में क्लियरिंग हाउस पहले आता है, बाकी सारी चीजें बाद में होती है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द क्लेम्स को, अगर कोई एरर है तो बाहर से ही उनको अपोज कर देता है। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेसिंग हाउस होता है, उसके ऊपर लोड कम पड़ता है, और मोस्टली क्लेम यहीं से रिजेक्ट होके वापस डॉक्टर के पास चले जाते हैं। उसके ऊपर हम काम करते हैं। अगेन, जो भी एरर हमारे पास आता है, या फिर जो भी हमारे पास रिजेक्शन आता है, उसको हम ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं, और दोबारा क्लेम इस इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एरर्स आ सकते हैं। एरर बोल सकते हो, या फिर उनको आप रिजेक्शन बोल सकते हो। जैसे कि अगर डीएक्स कोई गलत है, कोई डीएक्स है जो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट ही नहीं करती है, या फिर कोई डीएक्स जो कवर नहीं करती है, उसका डिनायल आ जाएगा। कोई इंश्योरेंस कंपनी डिनाई दे देगी कि जो डॉक्टर है वो हमारे आउट ऑफ नेटवर्क है, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। ठीक है, कोई नर्स के नाम पे बिलिंग आ जाएगी। कोई भी सिनेरियो हो जो कि इंश्योरेंस गाइडलाइंस, जो पहले वाला था वो था हमारी गाइडलाइंस, यानी सेल्फ जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं, उसमें अगर कोई गलती होती है तो वो वहां पे हमें रोक देगा। और जो इंश्योरेंस क्लियरिंग हाउस है, अगर इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग कोई गाइडलाइन हमने पूरी नहीं करी है, तो इंश्योरेंस का क्लियरिंग हाउस जो होगा वो उसे रोक देगा। अब जो क्लेम इन दोनों क्लियरिंग हाउस से निकल जाता है, वो जाता है फाइनली क्लेम प्रोसेसिंग हाउस के अंदर। अब क्लेम प्रोसेसिंग हाउस के अंदर क्या होता है, उस क्लेम को चेक किया जाता है, और अगर वो सारी चीजें सही होती हैं, ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो गुड टू गो, हमें पेमेंट मिलती है। क्योंकि जब भी हम किसी को बिल सबमिट करते हैं तो दो ही सिनेरियो होता है, आइदर वी रिसीव दी पेमेंट और डिनाइल। तो जो भी चीजें होंगी क्लेम प्रोसेसिंग हाउस के बाद होती हैं। अगर पेमेंट आएगी तो हमारी जो पेमेंट टीम होती है वो उसको पोस्ट करेगी और एआर टीम के पास उसको भेज देगी, और फिर जो एआर टीम होती है वो उस डिनाइल पे काम करती है। इतना ही प्रोसेस होता है। ये दोनों हमारे पेमेंट पोस्टिंग, ठीक है, और एआर, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो शॉर्ट थी बट इंफॉर्मेटिव थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई भी इशू है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।